Hello students, today we are discuss water molecules के बारे में, वाटर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इट्स ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, ज़्यादातर चीज़ें इसमें डिजोल्व हो जाती हैं, इसलिए एक अच्छा सॉल्वेंट है। एंड इट इज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब आप तो सोच रहे होंगे कि पानी में तो करंट आता है, ऐसा नहीं है। वो पानी जो है, हम जो हमारे पास पानी पीने का, नहाने का, नदी नालों का, ये अनप्योर इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर बहुत सारी, इसलिए ये कंडक्टिविटी ये कंडक्टर जो है हो जाता है। बट जो प्योर वाटर होता है वो आपका बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन 273 केल्विन टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में 373 केल्विन टेम्परेचर। एंड इट्स मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कितनी मैक्सिमम कितनी है इसकी? 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों? ये 4 डिग्री पे क्यों होती है? 4 डिग्री पे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि डेंसिटी तो सॉलिड फॉर्म के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, और सॉलिड फॉर्म तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तब। ऐसा इसलिए, देखिए, जब ये आइस के अंदर कन्वर्ट होता है उस समय है जब मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, तो आइस के अंदर भी, आइस के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या स्पेस रह जाता है बीच बीच में कहीं कहीं, तो स्पेस के कारण फिर उसकी डेंसिटी नहीं हो पाती है इतनी, और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाती है। इस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा रहती है लिक्विड फॉर्म में। 4 से ऊपर जाते हैं 5, 6, 7, 8, तो फिर वो थोड़ा सा वेपराइज भी होने लगता है, ठीक है कि नहीं, तो तब डेंसिटी कम हो जाती है। तो आप तो ये ध्यान रखें कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है इसका फॉर्मूला HOH। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। अब ये ऑक्सीजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, और ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है कि नहीं, ये 2 लोन पेयर हो गए। अब आपको पता है लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको रिपेल कर रहा है। क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो रिपेल करेगा ना लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, वो ज्यादा करेगा, जिससे कि ये नीचे की तरफ थोड़े, दोनों के दोनों नीचे की तरफ दब गए ये थोड़े, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर फाइनली एंगल स्ट्रक्चर आ गया ये वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है कि नहीं। ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर एंगल स्ट्रक्चर है। और इसकी जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। H बॉन्ड O बॉन्ड H, और ये लोन पेयर हैं 2। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है शॉर्ट में, H इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर 2 हैं, सिग्मा बॉन्ड भी 2 हैं, 1 और 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितना हुआ 4 हो गया। ये टोटल कितना हुआ 4, और 4 का मतलब हो गया S13P sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है, ये बेसिक नेचर भी शो करता है। वैसे 55 करोड़ में से, लगभग 55 करोड़ में से एक मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज्ड होता है, केवल एक मॉलिक्यूल। तो इस हिसाब से अपन बोलते हैं कि ये न्यूट्रल होता है। इसका पीएच, प्योर वाटर का पीएच भी 7 होता है। बट ये एक मॉलिक्यूल तो आयोनाइज्ड हो रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो H2O है ये आयोनाइज्ड होके H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये H प्लस एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर दिया, ये OH नेगेटिव बेसिक प्रॉपर्टी शो कर दिया। यहाँ पे देखिए अमोनिया के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ पे अमोनियम आयन के अंदर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, H प्लस दे रहा है। H प्लस जो है H3 के पास H3O प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड ये स्ट्रक्चर है आइस का, ये आइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है,
और जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, आगे कंटिन्यूली और मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है अपना रिएक्शन विथ हाइड्राइड एंड कार्बाइड, हाइड्राइड और कार्बाइड के साथ में वाटर की रिएक्शन। तो ये कैल्शियम हाइड्राइड है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन की, हाइड्रोजन देगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी टाइप से ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये तो कैल्शियम हाइड्राइड है, ये कैल्शियम कार्बाइड हो गया, इसके साथ में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 दे रहा है। एंड रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ में इसकी रिएक्शन देखिए, ये नॉन मेटल है फ्लोरीन क्लोरीन, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है तो O2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ में देखिए सोडियम के साथ में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 दे रहा है, कैल्शियम के साथ में भी वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 दे रहा है। हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में देखिए व्हेन ए सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, देन इट इज डिसोशिएट इन एसिड एंड बेस, तभी एसिड और बेस बनाता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, एसिड बना, यहाँ कार्बोनिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो एसिड और बेस बना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब है कि वन मॉलिक्यूल सॉल्ट के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसका क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है। तो इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एनी सॉल्ट देन इट इज फॉर्म ऑफ ए वाटर इज नॉन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, इसमें वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर के हैं, क्रिस्टलाइन वाटर है। FeCl3 की बात करें, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन वाटर है इसमें 5 है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम 2 वाटर मॉलिक्यूल है, बेरियम क्लोराइड 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके।